नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो लेकर आई हूँ वो RO के एग्ज़ाम 2 का है, जिसमें हिंदी से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस टेस्ट में 60 क्वेश्चन को हल करेंगे। ये टेस्ट यहाँ पर मैंने इसलिए दिया है टेस्ट 2, यानी कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है वो सेकंड होता है। फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है RO का वो जनरल स्टडी का होता है। तो चलिए हम ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें निम्नलिखित में से अमृत का पर्यायवाची नहीं है। हमें फोकस करना है वो क्या पूछ रहा है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ देखिए सुधा का अमृत का पर्यायवाची सुधा भी है, पीयूष भी है, अम्मी भी है, पर अनल नहीं है। अनल क्यों नहीं है? क्योंकि यह अग्नि का पर्यायवाची है। हमें ये भी जानना है कि जो इससे रिलेटेड नहीं है वो किसके पर्यायवाची है। इससे हम क्या करेंगे, एक के साथ हम दो दो चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पर ध्यान देना है हमें। देखिए आरंभ का पर्यायवाची उपक्रम है, सूत्रपात है, श्री गणेश है, लेकिन अर्वाचीन नहीं है। अर्वाचीन किसका पर्यायवाची है? आधुनिक का। आपको ये इसमें ये भी याद रखना है कि अर्वाचीन का जो पर्यायवाची है वो क्या है? आधुनिक है, क्योंकि आप इसके साथ साथ और भी पर्यायवाची याद कर सके, इसीलिए मैं आपको इन सब के पर्यायवाची बता रही हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है उसमें है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका? उदास का, सॉरी मैंने उदाहरण बोल दिया, किसका? उदास का पर्यायवाची। देखिए उदास का पर्यायवाची खिन्न है, अवसन्न है, मलान है, पर विरक्त नहीं है। इसके पर्यायवाची कौन नहीं है? विरक्त। इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द है। तो देखिए पैसुनी नहीं है क्योंकि ये नदी का है, तरड़ी भी नहीं है क्योंकि ये भी नदी का है, सुरधरी नहीं। धरी किसका है? यह गंगा का पर्यायवाची है। किसका है? गंगा का। तरंगवती भी नहीं है इसका। तो हमें ये सारे याद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है पूछा है, याद रखिए, तो बताना है हमें। देखिए क्षीर जो है दूध का पर्यायवाची है। हवि नहीं है, नीर भी नहीं है, सुरभि भी नहीं है। अब देखिए मैं इनका भी बता देती हूँ आपको। हवि मतलब होता है घी। हवि किसका पर्यायवाची है? घी का। हवि किसका पर्यायवाची है? घी का। नीर किसका है? पानी या फिर हम कह सकते हैं जल का। सुरभि किसका है? गाय का। आप एक एक करके अगर इन सभी को याद करोगे तो आपके बहुत सारे पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? प्रेम का हमें पता करना है। अनुपात नहीं है। राग क्या है? इसका पर्यायवाची है। तो हमारा ये सही है। अनुपात नहीं है, ना रज है, ना पुनीत है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि अनुपात का पर्यायवाची क्या है। अनुपात का पर्यायवाची होता है पछतावा। क्या? पछतावा। और रज का जो होता है वो पराग है। रज का पर्यायवाची पराग है। और पुनीत का पर्यायवाची होता है पवित्र। आप इन सबको अगर याद रखोगे तो आपके एक साथ कई सारे पर्यायवाची सॉल्व हो जाएंगे। और राग का आपको पता ही है, प्रेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 में क्या है? पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा बाकी से भिन्न है? इनमें से कौन सा बाकी से भिन्न बताना है हमें। देख लेते हैं इनमें से बाकी में से भिन्न कौन है। देखिए भगनी मतलब बहन होता है, अग्रजा मतलब भी बहन होता है, बांधवी मतलब भी बहन होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों समान हैं। बाकी रहा हमारा ये बिंदु, ये अलग है। बिंदु का मतलब होता है जल, कण या फिर बूंद। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। इनमें बोला गया है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। हमें भिन्न बताना है। यहाँ देखिए सुमन मतलब होता है फूल, प्रसून मतलब भी फूल होता है, पहुप मतलब भी फूल होता है। हम कह सकते हैं कि इन तीनों का मतलब एक ही है, फूल। तो हमें भिन्न बताना है। तो हमारा भिन्न इसमें आंसर बचा कौन? किसलया बचा, यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा है? हमारा आंसर है बी, अंकुर। इसका मतलब क्या होता है? अंकुर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कोपल। क्या? कोपल। जो नई नई पत्तियों में आती है, अंकुरित होती है या कोपल होती है, उसे बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हमें नहीं पर ध्यान देना है। तीर, शर ये सही है। बिजली, सहायक ये सही नहीं है। भौरा, चंचरिक ये सही है। प्रकृति, स्वभाव ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। वाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। हमें नहीं वाला सर्च करना है। राजा, महीपति ये सही है। रात्रि, तमिस्त्रा ये भी सही है। यमुना, रविसुता ये भी सही है। मूर्ख का याचक नहीं होगा। मूर्ख का याचक नहीं होगा, इसका क्या होगा, मतलब हमारा जो इसका आंसर है वो क्या है, डी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया है दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। हमें तत्सम शब्द नहीं है वो देखना है। तत्सम वो होता है जो संस्कृत का वर्ड होता है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें संस्कृत का नहीं है। ठीक है, तो देखिए अपर्णा ये संस्कृत का है। अंक ये भी संस्कृत का है। आशा ये भी संस्कृत का है। इट मीन्स ये सभी हमारे क्या है, तीनों तत्सम है। बाकी बचा आंसू, ये हमारा तद्भव है। तो हमारा इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव निकालना है, यानी कि हमें हिंदी का निकालना है। उलूक तत्सम है। इच्छुक भी तत्सम है। उच्च भी तत्सम है। बचा हमारा आप, ये हमारा क्या है, तद्भव है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित कीजिए। तो हमें सही वाला निकालना है। देखिए ओला का ओलस से नहीं होगा, ये गलत है हमारा। काज का कृत नहीं होगा, ये भी गलत है। खाना, खादन ये हमारा सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, सी है। खरीदना का क्रय नहीं होता, खरीदना का क्रय नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा है, आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाला देखना है हमें, ये इसका सही सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए चरित्र का चरित्र ये सही है। छाता का छात्र ये सही है। छोटा का क्षुद्र ये सही है। इसका मतलब 14 का जो आंसर है हमारा वो ए है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा। तत्सम यानी कि जो संस्कृत में होगा, तो धुन का जो संस्कृत शब्द होगा वो होगा ध्वनि। बाकी ये सारे इसमें क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो हम कर ही चुके हैं। चलिए 16 पर आते हैं। निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित है। सही सुमेलित हमें निकालना है जो सही हो। ठीक है, बारात का बारात नहीं होता, ये गलत है। बारात का बारात नहीं होता, ये गलत है। बीघा का विग्रह होता है, ये सही है। बत्ती का वर्तिका नहीं होता। बीत का व्यतीत नहीं होता। तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या है, बीघा यानी कि विग्रह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 17, जिसमें है दिए गए शब्दों के तत्सम शब्द की पहचान करने में। तत्सम यानी कि जो संस्कृत वाले होते हैं। तो देखिए बाघ ये नहीं है। बादल ये नहीं है। बनिया ये भी नहीं है। वापी ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव यानी कि जो हिंदी का शब्द है। तो यहाँ पर देखिए पवन नहीं होगा। पवन जो है एक संस्कृत यानी कि तत्सम वर्ड है, इस ये भी नहीं होगा। पक्ष भी हमारा संस्कृत वर्ड है, ये भी नहीं होगा। पाप भी हमारा क्या है, संस्कृत वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। और नकुल हमारा सही है, यही क्या है, हमारा तद्भव शब्द है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे दिए गए युगों में सही सुमेलित है क्या। तत्सम और तद्भव हमें देखना है कि सही सुमेलित कौन से इसमें है। बौना, बोपन ये गलत है। भभूत, भरपूत ये भी गलत है। मेह, स्नेह ये गलत है। बाकी सयाना, संज्ञान ये सही है। जो सयाना वही होता है जैसे बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, तो सयाना संज्ञान हमारा सही है। इसका आंसर हमारा डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा। सजाना का तत्सम शब्द होगा सज्जापन। क्या होगा, सज्जापन। बाकी ये तीनों इनकरेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 20 का देखिए हम कर ही चुके हैं। अब आते हैं 21 पर। निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम बताना है हमें। क्या बताना है, विलोम।
ओतप्रोत मतलब होता है विहीन होना, बाकी ये सारे इसके कोई भी शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम आएंगे 22 पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द और उनके विलोम के शब्द संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वो देखना है। ग्रहित, व्यक्त ये सही है। गुरुत्व, लघुत्व ये भी सही है। आकीर्ण का सकीर्ण नहीं होगा। आकीर्ण का क्या होगा? विकीर्ण। क्या होता है आकीर्ण का? विकीर्ण। क्रोध का, तो हमारा 22 का आंसर क्या हो गया? सी। और क्रोध का क्षमा ये भी सही है, हमें नहीं वाला मिलाना था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में लिखा है शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें जो सही नहीं है उसको देखना है। देखिए अर्जित मतलब उपलब्धि, हमें क्या देखना है? विलोम शब्द की दृष्टि से। तो यहाँ अर्जित बोल रहा है, उपलब्धि भी अर्जित होती है, तो ये तो विलोम नहीं है। तो इसका मतलब हमारा क्या है? ये हमारा आंसर इसका निकल आया, यानी कि इसका आंसर ए है। बाकी और भी देख लेते हैं। आदोष का सदोष ये ठीक है। अवेक्षा का अनवेक्षा ये भी ठीक है। आलोक का तिमिर ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारे का? 23 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में निषिद्ध का विलोम बताना है। निषिद्ध का जो विलोम होता है वो ए विहित है, बाकी ये सारे इसके नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में लिखा है शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि हमें गलत वाला निकालना है। प्रसारण का विसरण ये हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि प्रसारण का विसरण नहीं होता। हमें निकालना है विलोम शब्द की दृष्टि से। उन्मीलन का निमीलन ये ठीक है। अकारादि का अकारांत ये भी ठीक है। कुसुम का पाहन ये भी ठीक है। बाकी हमारा जो आंसर है इसका ए बनेगा। ठीक, 25 का आंसर है हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर चलते हैं। 26 में है शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं वाला देखना है। आठाना पुगाना ये सही है। प्रस्फुटन संकुचन ये भी सही है। विश्लेषण संश्लेषण ये भी सही है। इप्सित अभिप्सित ये गलत है, इसका अभिप्सित नहीं होता, अनिप्सित होता है। तो हमारा जो आंसर है इसमें क्या है? डी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से उपमान का विलोम होता है उपमेय, बाकी ये सारे इसके आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम सुमेलित नहीं है? हमें नहीं ये वाला निकालना है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि ये सही है। ग्रही का तज्य होता है, सही है। स्वार्थ का हितार्थ ये गलत है, स्वार्थ और हितार्थ नहीं होता। अनुग्रह विग्रह ये भी सही है। तो यानी कि हमारा इसका आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 पर। 29 है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? हमें नेगेटिव वाला यानी कि नहीं वाला देखना है। निर्मल मलिन ये सही है। चिरंतन नश्वर ये भी सही है। स्थूल सूक्ष्म ये भी सही है। मृड़स दृढ़ ये गलत है, इसका आंसर जो है हमारा डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। इसमें छली, निश्चल, भोगी, योगी, जागृत, शयन ये इसका आंसर नहीं है, यानी कि यही इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन 30 का आंसर सी हो जाएगा और निष्काम सकाम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में लिखा है जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द, यानी कि हमें इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सर्च करना है। जो सब में व्याप्त हो उसे बोलते हैं विभू। क्या? विभू। विज्ञ के क्या होता है? अज्ञ। और वर्धमान का, वाचाल का, वर्धमान का होता है जो अभी चल रहा हो या बढ़ रहा हो। वाचाल का वो जो बहुत बोलता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए एक शब्द। जो आंखों के सामने होता है हम उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है। अपारदर्शी जो जिसके पार दिखाई न दे। प्रियदर्शी जिसे देखना बहुत मतलब जो देखने में बहुत प्रिय हो। और परोक्ष मतलब जो हमारे सामने ना हो। क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द लिप्सा। जो लाभ की इच्छा रखता है उसे लिप्सा बोलते हैं। लाभार्थी वो है जिसे लाभ प्राप्त होता है। लाभदायक वो जो कोई चीज़ हमारे लाभदायक हो। लाभी। 34 पर चलते हैं। ऊपर आने वाला श्वास
यानी कि जो सांस ऊपर की ओर आती है उसे क्या बोलते हैं? उच्छ्वास, उसे बोलते हैं उच्छ्वास। अर्धवा ऊर्ध्वगामी यानी कि जो ऊपर की ओर जाती हो। उपयुक्त यानी कि जो ऊपर लिखा गया हो। अर्थगर्भित यानी कि जो अर्थ को धारण करती हो। क्वेश्चन नंबर आप 35 देखेंगे। जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द, जहाँ किसी चीज़ का डर ना हो उसे हम बोलते हैं निरापद। ठीक है, आप इसका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इसका जो आंसर है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मैं अपने अभी इससे रिलेटेड भी और क्वेश्चंस लाने वाली हूँ। बाय बाय।